देखिए बच्चों, पिछली परीक्षाओं में हमारा एक इस प्रकार सवाल आया था कि ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180, आर का मान 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है। अब इस प्रकार सवाल कैसे करना है? अब परासरण दाब की गणना करने के लिए आपने वानठाफ के नियम में फॉर्मूला पढ़ा है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पाई परासरण दाब की आप गणना करनी है, तो आप इस v का पक्षांतर करेंगे तो एन आर टी अपॉन में आ जाएगा आपका v। एन है आपका विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोल होते हैं विलय का भार बटे में आता है विलय का अणुभार, गुणा हो गया आपका R इंटू टी अपॉन में आ गया हमारा V। अब इस प्रश्न में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको विलयन का जो आयतन है वो लीटर में लिखना है एवं तापमान को आपको केल्विन में लिखना है। अब विलय का भार तो आपको दिया है कि ग्लूकोज का 5% का विलयन है। मान लीजिए विलयन आपका 100 ml है, तो 100 ml में ग्लूकोज 5% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 गुणित आर का मान दिया हुआ है 0.0821 और तापमान दिया है हमको 25 डिग्री। तो इस प्रश्न में आपको तापमान को केल्विन में लिखना है, तो आप 25 के अंदर 273 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 298 केल्विन। तो ये हो गया हमारा 298 केल्विन। अब अपॉन में अणुभार लिखना है आप, तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वह होता है 180। अब विलयन को आपने 100 ml माना, जब आप उसको लीटर में चेंज करने जाएंगे तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो भाग देंगे आप तो आपका आएगा 0.1। अब आगे देखिए, सारे आप दशमलव पहले हटा लीजिए, तो पाई बराबर हो जाएगा 5 गुणित 821 गुणित 298 बटे में आ जाएगा आपका 180 गुणित 1। अब दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, तो आप 10 की घात 4 कर दीजिए नीचे। दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो आप यहाँ पे गुणे में 10 कर दीजिए। 1 से 1 काट दीजिए तो आपका रह जाएगा 10 की घात 3। अब आगे जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 5 821 और 298 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 2 2 3 2 9 0 और नीचे बचेगा आपका, इस जीरो को भी हम यहाँ भेज देते हैं, 18 गुणित 10 की घात 4। अब जो आप 18 से भाग देंगे इसमें तो ये आएगा आपका 67690 बटे में आएगा आपका 10 की घात, भाग देंगे तो 10 की घात 4 है, तो आप 1 2 3 4 अंक के बाद हमारा क्या आ जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा हमारा 6.7690। अब इकाई जो हमारी चल रही थी वायुमंडलीय दाब में, तो यहाँ भी वही रहेगी वायुमंडलीय दाब।